नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर पंचायत। मैं हूं सुपन राय। इस वक्त मैं मौजूद हूं संत गगन बाबा उच्च माध्यमिक विद्यालय में, जहां सरकार की स्थापित राजकीय डिग्री कॉलेज है। हम मौजूद हैं अभी यहां के प्रिंसिपल महोदय के साथ, प्रोफेसर सूर्य नारायण यादव जी। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इतनी महत्वाकांक्षी योजना मनेर को मिली है। सर, किस तरह से ये डिग्री कॉलेज मनेर को मिला? सरकार का एक योजना है उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य, और इसके में सरकार का जो बेसिक अवस्था ये है कि बच्चों को शिक्षित करना है। तो शहरी क्षेत्र में तो स्कूल भी है, कॉलेज भी है, वहाँ के बच्चों को उसको जो उचित सुविधा है मिल जाता है। लेकिन वैसे क्षेत्र जहाँ पर कि स्कूल है लेकिन कॉलेज की सुविधा नहीं है, वहाँ के बच्चे इस शिक्षा लाभ का जो लाभ उठाना है उसमें वो पिछड़ जाते हैं। और ख़ास करके मध्यम वर्गीय बच्चे या लोअर जो उससे भी नीचे जो बच्चे परिवार है उसके बच्चे, और उसमें भी सबसे दिक्कत होता है बच्चियों को। बच्ची मैट्रिक तो पास कर जाती है लेकिन उसके ऊपर उसको शिक्षा नहीं मिल पाता है। जो सक्षम परिवार है वो बाहर भेज के पढ़ा लेते हैं अपने बच्ची को, लेकिन जो सक्षम परिवार नहीं है उनके बच्चे बाहर नहीं जा पाते हैं। उनके लिए जो है यह महत्वाकांक्षी योजना सरकार की है कि क्यों नहीं उसके आसपास उसके नज़दीक डिग्री कॉलेज भी खोल दें, तो जो बच्चे +2 से पास करके निकलेंगे वहीं उसको उच्च शिक्षा यानी डिग्री की भी सुविधा मिलेगी। और इसी के तहत जो है यहाँ पर मनेर में शायद कॉलेज नहीं था, यह सरकार ने जो है महत्वाकांक्षी योजना के तहत आज के डिग्री महाविद्यालय की स्थापना की है, खोला गया है। सर, एक मामला पहले से चला आ रहा है कि पहले यह राजकीय डिग्री कॉलेज राम नगीना सिंह इंटर कॉलेज में स्थापित किया गया था। वहाँ फ्लेक्स बोर्ड भी आपके द्वारा लगाया गया था। ये किस तरह से स्थानांतरित हुआ यहाँ पर? नहीं, जैसे उस टाइम में सरकार अब ये सारी प्रक्रिया कर रहा है या कर रही है, सरकार के द्वारा हो रहा है। सरकार अब उस समय कैसे सर्वे करके जो है राम नगीना सिंह इंटर कॉलेज को एक आधार बनाया था और वहीं पर जो है शुरू किया गया था। हम लोग भी पहले आकर के वहीं पर काम शुरू किए, और बल्कि एक मेरिट लिस्ट का एडमिशन भी वहाँ हुआ। बाद में फिर अब प्रशासन को क्या पता लगाया क्या नहीं उस जानकारी हुई, उन्होंने वहाँ से जगह का स्थानांतरित कर दिया और हम यहाँ पर अब जो है गगन बाबा उच्च विद्यालय में जो है इसकी स्थापना की गई है फुल फ्लेज। और हम लोगों को जो हमें आदेश हुआ है कि अब हम अपना कार्य संचालन यहाँ से करें, इसी के तहत हम आए हैं। जी, अधिकृत रूप से बयान है सर राम नगीना सिंह इंटर कॉलेज की तरफ से कि वहाँ 65 छात्र हैं जो नामांकन करा चुके हैं। अब उनका क्या होगा सर? उनका एडमिशन हुआ डिग्री कॉलेज में। अब डिग्री कॉलेज जहाँ है वहाँ उनकी डिग्री कॉलेज में एडमिशन हुआ है, उस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। उसका तो एडमिशन हुआ है, उसको पढ़ाई होना है, डिग्री कॉलेज में होना है पढ़ाई। लेकिन कॉलेज अब जहाँ था, कॉलेज उसमें मैं वहाँ था, उसमें वहाँ एडमिशन हुआ। कॉलेज के अगर जगह उसको स्थानांतरित की है सरकार, तो अब जहाँ सरकार स्थानांतरित की है वहाँ उसकी पढ़ाई होगी। स्टूडेंट्स जब अपने नामांकन के लिए फॉर्म अप्लाई किए होंगे सर, उसमें कॉलेज का नाम स्थान जरूर दर्शाया गया होगा? नहीं, उसमें एडमिशन में नहीं दर्शाया गया था। एडमिशन हुआ है डिग्री कॉलेज के नाम पर। वो कॉलेज जैसे अभी है, एडमिशन यहाँ पर भी हो रहा है, डिग्री कॉलेज में हो रहा है। कॉलेज है अभी संत गगन बाबा के प्रांगण में, उसमें उस संत गगन बाबा के नाम का कोई उल्लेख नहीं है। नाम एडमिशन हो रहा है राजकीय डिग्री महाविद्यालय। सर, सर्वविदित है इस इलाके के बारे में कि बाढ़ के समय में लगभग 3 महीने पानी से घिरा हुआ ये पूरा इलाका रहता है। ऐसे में बच्चे कैसे पढ़ने आएंगे? ये चीज़ हम एज ए प्रचार ये हमारे बस की चीज़ नहीं है। बाढ़ भी तो प्राकृतिक है, उससे व्यवस्था करना लड़ना सरकार का काम है, समाज का काम है। हम तो इस जो बच्चे आएंगे इस प्रांगण में इस कॉलेज में पढ़ने के लिए उसको पढ़ाएंगे। बाढ़ हमेशा तो रहता नहीं है, बाढ़ थोड़े दिन के लिए रहता है। उस दिन के लिए तो सारी व्यवस्था जो है शिथिल होती है। अब जैसे जो परिस्थिति होगा उसमें में सरकार जो डिसीजन लेगी उसी अनुरूप काम होगा। नहीं, साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो बाढ़ के दिनों में सर आप कैसे इस डिग्री कॉलेज को संचालित करेंगे? नहीं, बाढ़ के टाइम में बाढ़ अभी तो हम तो देखें ही नहीं कि बाढ़ कितना आता है, कैसे आता है, कितना आएगा। हो सकता है बंद करने की ज़रूरत पड़ेगी, प्रशासन अगर आदेश देगा। अभी जैसे गर्मी का टाइम है, गर्मी के टाइम में काफ़ी धूप हो जाता है,
तो प्रशासन ने आदेश निकाला ना कि बच्चे, छोटे बच्चे जो है उसका स्कूल अभी बंद रहेगा, उससे बड़े बच्चे जो हैं उसका संचालन जो है 10 बजे तक होगा या 12 बजे तक। ये निर्धारण करना है प्रशासन का, परिस्थिति अनुरूप प्रशासन जैसा निर्देश जारी करेंगे, बाढ़ के टाइम में बाढ़ या सुखाड़ के टाइम में सुखाड़ या जाड़ा के टाइम में, प्रशासन के आदेश को हम लोगों को फॉलो करना है। बतौर डिग्री कॉलेज सर, छात्रों को यहाँ क्या सुविधाएं मिलेगी? पढ़ने के लिए एकेडमिक जो वातावरण है, अभी तो तैयारी चल रहा है, जितने विषय में अभी यहाँ शुरुआत किया गया है और टीचर का भी पदस्थापना धीरे धीरे हो रहा है। जैसे ही ये शुरू होगा, क्लास अरेंज होगा, पढ़ाई होगी बच्चों की। तो सुन लिया आपने, साफ तौर पर राजकीय डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर सूर्य नारायण यादव जी का कहना है कि यहाँ संत गगन बाबा उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में यह राजकीय डिग्री कॉलेज अभी फ़िलहाल स्थापित है और बाढ़ के दिनों में जैसा सरकार चाहेगी, जो निर्णय लेगी, उसके अनुसार कॉलेज का संचालन किया जाएगा। छात्रों का भविष्य कैसा होगा, बाढ़ के दिनों में वो क्या करेंगे, कहाँ पढ़ने जाएंगे, किस तरह से शिक्षा ग्रहण करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। सुपन राय, न्यूज़ फॉर पंचायत।